आज ये आप जो दृश्य देख रहे हैं स्वस्ति वाचन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है अयोध्या के वासियों के द्वारा, तो कहा जाता है कि अयोध्या के वासी स्वयं जगन्नाथ स्वरूप है। भगवान श्री राम लला की ये जो दिव्य धरा है, जिसको सूर्यवंश की पवित्र धरा के तौर पर भी जाना जाता है, मां सरयू यहाँ पर साक्षी रही हैं उन महान पलों का। आप देख रहे हैं कि हम सब इन अद्भुत क्षणों के साक्षी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या वासियों के अभिवादन के कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन करते हैं जिनके मन में राम बसते हैं, जिनके जहां पर कण कण में राम बसते हैं। और आप ये अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से, जहां पर कोना कोना इस वक्त जय श्री राम के उस स्वर से गुंजायमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खुद की तपस्या है इस अद्भुत क्षण के साक्षी होने के इस पूरे सफर में, वो भी अद्भुत, अभूतपूर्व, अतुलनीय। स्पष्ट तरीके से आप रामधुन सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊर्जस्वित अयोध्या इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रही है। और त्रेता युग में कुछ ऐसी स्थितियां थी जब भगवान श्री राम दिग्विजय करके लौटे थे, लंकाधिपति रावण को हराकर और धर्म स्थापना करके लौटे थे। तो निश्चित तौर से ऐसे ही वृष्टि हुई थी, ऐसे ही पुष्प वृष्टि हुई थी, सुमन वर्षा हुई थी। अयोध्या में दीपोत्सव जैसी स्थिति थी। और आज जब सांस्कृतिक अभ्युदय के नए अध्याय का लिखा जा रहा है तो फिर नर नारी खग वृंद हर कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, उल्लासित है, आह्लादित है। भगवान श्री राम के सम्मान में, उनके श्रद्धा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और स्पष्ट तरीके से ये रामपथ आज साक्षी बन रहा है। रामपथ जहां से अयोध्या कैंट से लेकर अयोध्या धाम में प्रवेश किया जाता है, रामपथ से ये सीधा दृश्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दोनों तरफ नर नारी युवा वृद्ध हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि पुष्पवर्षा हमारे आह्लाद का प्रतीक है, पुष्पवर्षा हमारे उल्लास का प्रतीक है। और आज आह्लाद उल्लास का दिन है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधपुरी पहुंच चुके हैं, भगवान श्री राम के धाम पहुंच चुके हैं। सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से भूमि पूजन हुआ, भगवान श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज संकल्प के सिद्ध के स्वरूप में, संकल्प के सिद्ध के रूप में श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये ध्वजा सिर्फ मंदिर के शिखर के ऊपर फहराने वाली ध्वजा नहीं है, बल्कि भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके उत्कर्ष की भी याद दिलाता है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक अभिवादन का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अयोध्या वासियों का, जहां पर हरामुखास उन पलों की प्रतीक्षा कर रहा है जब भगवान श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा, जिसमें ओंकार, सूर्य और कोविदार वृक्ष, ये तीनों ही अंकित हैं। भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक जो दीप्तिमान सूर्य की छवि स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी, कोविदार वृक्ष की जो छवि है ओंकार के साथ में। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और इस वक्त आप देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हार्दिक अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से भगवान श्री राम लला के मंदिर में प्रवेश करेंगे। 12 मंदिरों का ये अद्भुत, भारत द्वारों से सजा ये अद्भुत मंदिर, उत्तर भारतीय नागर स्थापत्य शैली में निर्मित शिखर जो स्थापित किया गया है, मंदिर के चारों ओर दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली का भी दर्शन। तो संपूर्ण भारत की भारतीयता और सांस्कृतिक उद्भव के दर्शन आपको एक ही स्थान पर हो पाए, ऐसी जो परिकल्पना की गई है विगत 5 वर्षों में अथक परिश्रम के बाद, आज वो मूर्त रूप में आज संपूर्ण विश्व के सामने होंगी। और भारत की धरा से एक बार फिर से सामाजिक समरसता का उद्घोष संपूर्ण विश्व के लिए आज प्रसारित किया जाएगा और हम सभी उसके साक्षी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा थामे हुए
हमारे हाथों में तिरंगा, एक एक नागरिक हमारे भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हो रही है और हाथों में तिरंगा थामे भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहां पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं तो अयोध्या धाम का कण कण आज जनज्वार से सराबोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और अब देखें, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात वो भगवान श्री राम के गर्भगृह भी जाएंगे, जहां पर वहां आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को चयन किया गया है, जिसे विवाह पंचमी के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। और आज का दिन मां सीता और भगवान श्री राम के विवाह के महोत्सव के लिए भी जाना जाता है और देश भर में ये अलग अलग स्थानों पर विशेष समारोह आज मनाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सारे मठ मंदिरों में आज ध्वजा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा। बहुत सारे मठ मंदिरों ने स्वयं श्रीधाम अयोध्या के महंतों को इस बात की सूचना दी है कि वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्ण अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुंचे हैं और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महा आंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं, वो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी वर्तमान
सरकार के कार्यशैली के भी रूप में दिखते हैं। भगवान अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर और साथ ही साथ सप्तर्षि मंदिर, सप्तऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तर्षि मंदिर जहां पर भगवान अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, माता सबरी, देवी अहिल्या, इन सब की मूर्तियां हैं निषाद राजगुह की, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो नर और नारायण के भेद को समाप्त करता है, जो आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः की बात करता है, जो नर नारायण के भेद को समाप्त करके आत्मबोध कराता है और अहम ब्रह्मास्मि का भी बोध कराता है। वह सनातन संस्कृति के दिव्य कीर्ति स्तंभ भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ध्वज को आरोहण करने के लिए, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जनता उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और साकेत कॉलेज से रोड शो के माध्यम से अयोध्या वासियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार की ओर इस वक्त अब थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या धाम से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दौरान वो सप्त मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो आज का मुख्य आकर्षण है। और उसके बाद भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में पूजन आरती के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में करीब 12 बजे वो क्षण होगा जब भगवान श्री रामलला के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया जाएगा और इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सप्त मंदिर में आपको बताएं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि के जो कि समकालीन भगवान श्री राम के समकालीन ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि माँ सीता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में उनकी पूर्णता कैसे कही जा सकती है, जबकि भगवान बाल रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बाद में ये भी स्पष्ट तौर पर लोगों को ये कहा गया कि जो प्रथम तल है उस पर आज राम परिवार के रूप में भगवान राम माँ सीता के साथ और अपने सभी चारों भाइयों के साथ, श्री हनुमान जी के साथ आज विराजमान हो चुके हैं। आज वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और पहली बार वहाँ पर आरती और विशेष पूजन के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए, तो उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम आज लगने वाला है। और पूर्णता की ओर स्वयं भगवान पूर्ण कहे जाते हैं। कोई